अगर भाजपा ऐसा करा रही होती तो फिर तो 230 विधानसभा में छापा डलती ना। और टीकमगढ़ जिला में भी और भी प्रत्याशी कांग्रेस की लड़ रहा है, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं घला है? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है, ना कि राकेश की। 5 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर जीतने जा रही है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। समय चुनाव का पड़ गया तो कोई भी आरोप लगाया, लेकिन अपराध तो इनने किया है। स्वास्थ्य सिंह ने अपराध किया, उनके यादव सिंह की जो साले हैं दिलीप सिंह बघेल, उनने भी इस अपराध में शामिल है, उनके ऊपर भी FIR दर्ज है। तो जी तो केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हम बहुत ईमानदार है। ईमानदार नहीं है, उनकी ईमानदारी की पोल खुल गई है। अभी तक वो दूसरों पे आरोप लगाते थे। अब उनका जो ठग गठबंधन वो है संगठन, वो पकड़ा गया है। तो गांव में गया तो गांव में इतने दबंग लोगों का, इतने सामंतशाहियों का कब्जा है, बेचारे अपनी ज़मीनों पे आज तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सी लोगों की तो ज़मीनें हमने छुड़ा के उनको दिला दी है, तालाबों पर उन पर कब्जा है। वो तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से बेचारे हमारे ढीमर रेखवार समझाए कि लोगों को अपना हक मिल गया। जनता के हितों के लिए हम काम करते रहे, बस जनता हमें केवल ताकत, संबल और शक्ति प्रदान करती रहे, जैसी अभी तक प्रदान की है। निश्चित तौर पर मुझे आशा, पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें फिर मिलेगा। गुंडे, अपराधी, तो जितने भी अपराधी गुंडे हैं उनको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करती रहेगी। जनता के साथ अत्याचार और अन्याय हम नहीं होने देंगे। जनता को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता को न्याय हमेशा मिलता रहेगा, राम राज बना रहेगा। जनता के साथ अत्याचार और अन्याय मेरे राज में नहीं होगा। नमस्कार भैया, राम राम। मैं हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में एक बार फिर हमारे संज्ञान है भाजपा विधायक राकेश बिगी साहब टीकमगढ़ से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर वालों से करके टिकट देता, लेकिन टिकट मिलता नहीं। सियासी अखाड़ों शांडू को दो जो अन्य दावेदार थे भी एक संज्ञान है। भाई साहब, इको कैसे डैमेज कंट्रोल करो जे, पहले सवाल तो जो ही है। कैसे 2 जने आज एक मंच पे और एक संज्ञा दहाड़ रहे आगे का कर भी जा रहे हैं और उनके लाने का तैयार। कैसे कांग्रेस से तो बाद में लड़ो, पहले अपने लोगों को कैसे मनाओ? सवाल जो देखिए, सब कुछ जनता तय करती है और जनता सब कुछ देख रही है और जनता के सर्वे के आधार पर ही टिकट मिला है। रही बात विरोध की, तो विरोध करना स्वाभाविक है। जो दावेदार होते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मुझे इस बात पर भी पूरा भरोसा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है, अनुशासन के लिए जाने वाली पार्टी के सिपाही है। निश्चित तौर पर हमारे तिवारी जी, हमारे श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और अभी थोड़ी सी गुस्सा है, वो धीरे धीरे उनकी दूर होगी। निश्चित तौर पे हाँ, मेहनत करता है तो लोगों को लगता है, लेकिन हमारा भी प्रयास होगा, हमारी पार्टी का, हम सबका, कि हम सब मिलकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है, ना कि राकेश की। अच्छा, अब दूसरों से बात जी से आमने सामने को चुनाव में एक बार पहले मुँह चुको, अब एक बार फिर पहले चुनाव से जो अलग कैसे अलग देख रहे हैं आपका स्थिति है? नाम तो पहले आप ही को घर होगा से। निश्चित तौर पर मुझे जनता का स्नेह और प्रेम मिल रहा है। हाँ। उस प्रेम से मैं अभिभूत हूँ और जनता के स्नेह प्रेम के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ से जीतेगी, खरगापुर से भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चितारा से भी जीतेगी, पृथ्वीपुर, निवाड़ी से भी जीतेगी। 5 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर जीतने जा रही है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और लाडली बहनों की विशेष कृपा हम लोगों पे बरस रही है कि मामा जी की जो लाडली बहना योजना थी, वो बहनों के मन को छू रही है और बहनों का मन भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगभग 50,000 लाडली बहनाएं टीकमगढ़ विधानसभा में भी है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आपकी प्रति जल्दी या संख्या घर छापा पड़ा असम पुलिस, उन्होंने कही कि भाजपा जो सब करवा रही। देखिए, अगर भाजपा ऐसा करा रही होती तो फिर तो 230 विधानसभा में छापा डलती ना। और टीकमगढ़ जिला में भी और भी प्रत्याशी कांग्रेस की लड़ रहे हैं, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं घला है? ये केवल हमेशा जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं और अभी तक क्या इनका किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए इनके द्वारा जो बात कह दी जाती थी वो जनता मानती थी। लेकिन अब जनता को पता हो गया है कि इनके काले कारनामे क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये ठगी का काम करते हैं। और उन्होंने दिल्ली की सब्रवाल की कंपनी है उसको ठगने का काम किया है। उसने CBI को दिल्ली में आवेदन दिया है
और यह मामला असम से जुड़ा हुआ है, असम में इसकी सप्लाई हुई है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो दिल्ली में शिकायत की उसको असम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया और असम की CID ब्रांच ने इसकी पूरी जांच की। जांच के बाद FIR दर्ज की। FIR में पूरी बिंदुवार ब्यौरा दिया गया कि इस बिल से, इस दिनांक से यहाँ बात हुई, यहाँ माल गया, यहाँ पैसा अकाउंट में डाला गया। तो ये ठगी टाइप की गिरोह है जी, लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो अब उनका पर्दाफाश हो गया है और इनके ऊपर FIR दर्ज है, उसमें ऐसी धाराएं लगी जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो निश्चित तौर पे जब FIR इनके ऊपर दर्ज हुई है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। अब समय चुनाव का पड़ गया तो कोई भी आरोप लगाए, लेकिन अपराध तो इनने किया है। स्वास्थ्य सिंह ने अपराध किया, उनके यादव सिंह की जो साले हैं दिलीप सिंह बघेल, उनने भी इस अपराध में शामिल है, उनके ऊपर भी FIR दर्ज है। तो जी तो केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हम बहुत ईमानदार है। ईमानदार नहीं है, उनकी ईमानदारी की पोल खुल गई है। अभी तक वो दूसरों पे आरोप लगाते थे, अब उनका जो ठग गठबंधन वो है संगठन वो पकड़ा गया है। और भी मामले उनके आने वाले हैं और टीकमगढ़ विधानसभा की जनता समझ चुकी है, यह जनता को गुमराह करते हैं जो बड़े बड़े ठग के काम करने वाले। अच्छा, 70 यहाँ का कुछ लेन देन का मामला है, उसने RTGS किया। ऐसे लगातार मामले आते जा रहे हैं। खैर निश्चित तौर पे उन्होंने ठगी का काम तो किया है, मामले आने वाले हैं, एक न एक दिन तो पोल खुलती है। खैर अब जो हम लोग गाँव में गए, इसके पहले से नौ के पहले अब लोगों ने बहुत सारी टीकमगढ़ की गाँव का माहौल समझा, अन्य विधानसभाओं में गए वहाँ का माहौल समझा। तो यहाँ जो एक चीज़ निकल के सामने है, सामरिक शाही। निश्चित तौर पर जनता ने 2 बार इसका उनको जवाब दे दिया है और सामंतशाही यह मुद्दा है। जनता नहीं चाहती उनके साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, उनकी ज़मीनें छुड़ाई जाएं। और मैं तो गांव में गया तो गांव में इतने दबंग लोगों का, इतने सामंतशाहियों का कब्जा है, बेचारे अपनी ज़मीनों पे आज तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सी लोगों की तो ज़मीनें हमने छुड़ा के उनको दिला दी है, तालाबों पर उन पर कब्जा है। वो तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से बेचारे हमारे ढीमर रेखवार समझाए कि लोगों को अपना हक मिल गया। नहीं तो इस बुंदेलखंड के सारे तालाबों पर सामंतियों का ही कब्जा था। और उसके बाद जब मैं विधायक बना तो मैंने तालाबों से कब्जा हटाया, मैंने जमीनों से कब्जा हटाया। और सामंतवाद किसी समाज से नहीं होता है, सभी समाजों में सामंती लोग होते हैं। तो सामंत का मतलब होते हैं गुंडे, अपराधी। तो जितने भी अपराधी गुंडे हैं उनको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आगे भी करती रहेगी। जनता के साथ अत्याचार और अन्याय हम नहीं होने देंगे। जनता को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता को न्याय हमेशा मिलता रहेगा, राम राज बना रहेगा। जनता के साथ अत्याचार और अन्याय मेरे राज्य में नहीं होगा। सब 2 बार नगर पालिका की कमल संभाली, छुट्टी कमल की सूरत बदलनी, विधानसभा की कमान संभाली, मेडिकल कॉलेज और ना जाने का आपने बताई थी पहले के इंटरव्यू में। फिर कहा टीकमगढ़ की जनता आशीर्वाद देकर फिर विधानसभा पहुंचाए। टारगेट निश्चित तौर पर सामूहिक बांध सुधारा नल जल योजना भी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की। जिला अस्पताल भी 200 से 300 बिस्तर की, 50 बिस्तरीय क्रिटिकल वार्ड भी किया, 40 बिस्तरीय प्राइवेट वार्ड भी बनाया, ICU 2 वार्ड भी बनाए, 4 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए, CT स्कैन मशीन भी लगाई, डिजिटल एक्स कैमरा भी लगाए। ऐसे तमाम सौगातें कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस जिले को मिले हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत हुआ है, खिलाड़ियों के लिए स्टोटर्फ भी हुआ है, ऑडिटोरियम के लिए भी पैसा स्वीकृत हुआ है, CM राय स्कूल भी मिला है, PM श्री स्कूल भी मिला है, लॉ कॉलेज का भवन भी बना है, बच्चों को छात्रावास भी बन रहा है, वृद्धाश्रम भी बना है, सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। तो इसमें हम कहीं पीछे नहीं रहे। 15 महीना कोरोना और 15 महीना कांग्रेस, 30 महीना में काम करने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद जो शेष मौका मिला उसमें हमने भरपूर काम किया। टीकमगढ़ विधानसभा में विकास की गंगा बहाई और आने वाले समय में हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जो भी विकास के काम गिनाएगी, जो भी विकास के संबंध में अपनी बात रखेंगे, उनको मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और जन भावनाओं के अनुरूप इस बार हम विकास कराएंगे। अच्छा, आपके दिमाग में है कच्छू में टीकमगढ़ में ऐसा बनाना है? निश्चित तौर पर टीकमगढ़ में बाईपास रोड एक तो स्वीकृत हो चुका है, दूसरा भी बाईपास रोड हम चाहते कि स्वीकृत हो। बड़ा गांव में हमारे डिग्री कॉलेज हो, टीकमगढ़ में भी और जो डिग्रियां हैं उन वो अवंतीबाई कॉलेज में चालू हो जाए कोर्स। तो निश्चित तौर पे शहर की भी तस्वीर बदले। शहर की नल जल योजना 33 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने दिया है, उसका भी काम धरातल पे आए और गांव-गांव में कुछ छोटी छोटी सड़कें भी ऐसी बची हैं, उनको भी बनाने का काम हम निश्चित तौर पे करेंगे। वह हमारा प्रयास होगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना प्रारंभ होने से खरगापुर विधानसभा में पर्याप्त पानी होगा आने वाले समय में। तो अभी सिंचाई के लिए खरगापुर विधानसभा में बांध सुजारा का पानी पहुंच रहा है। तो
तो जब लिंक केन बेतवा लिंक परियोजना प्रारंभ हो जाएगी तो जो पानी बाल सुचारा का पहुंच रहा है वो स्टोर होकर बचने लगेगा। तो हम प्रयास करेंगे लिफ्ट के माध्यम से वह पानी टीकमगढ़ विधानसभा में पहुंचे, ऐसा मेरा प्रयास है। और टीकमगढ़ में और भी कोई छोटे छोटे तालाबों का निर्माण हो जहाँ जगह हमें उपलब्ध होती है। और 1900 के बगल में खेराई का जंगल है, वहाँ एक पार्क बने, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि काफी संख्या में वहाँ चीतल, हिरन, सावर, नीलगाय, मोर, बंदर, लकड़बग्गा बहुत से उसमें जानवर हैं। तो हमारा प्रयास है कि जन भावनाएं, जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सी जन भावनाओं से बात निकल के आती है कि रोड की आवश्यकता है, यहाँ सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। हाँ, तो इस बार हम उसको नोट करेंगे और मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करेंगे कि इस बार जन भावनाओं के अनुसार ही राशि हमें आवंटित की जाए, उन करके दिखाएंगे। हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज, राजनीति वारियों के श्रीवास्तव जी एक मिनट, यदि वो चुनाव लड़ते हैं, चुनावी मैदान में आते हैं, तो क्या एक्शन प्लान रहे? देखिए, सब कुछ एक्शन प्लान जनता सबका तय करती है, चाहे हम हो चाहे वो हो, सब जनता को तय करना है और जनता को सब पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद और भरोसा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया, जिलाध्यक्ष बनाया, नगरपालिका अध्यक्ष बनाया, उनके बेटे को प्रदेश का महामंत्री बनाया था, सम्मान दिया। तो हमें भरोसा है कि वो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अंततः काम करेंगे। अभी क्या स्थिति है टीकमगढ़ की, क्या और माहौल है? सपा बसपा, अब ये तो सपा बसपा के प्रत्याशी आने के बाद ही तय होगा। अभी सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी घोषित होंगे उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। अच्छा, प्रचार प्रसार की क्या रणनीति? एक तो बड़ी जनसभाएं होती हैं, निश्चित तौर पर बड़ी जनसभाएं होंगी, जनता के बीच में हम डोर टू डोर संपर्क करेंगे और जो रूठे उनको भी हम मनाएंगे, क्योंकि हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हो सकता है हमसे भी गलतियां हुई होंगी, उस चीज़ का हमें एहसास नहीं है, लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें एहसास होगा जहाँ गलतियां की हैं उनको हम सुधार करेंगे, वो आने वाले समय में और सुधार करेंगे। अच्छा, क्षेत्र की जनता से, टीकमगढ़ से एक बार फिर कोई संदेश टीकमगढ़ की जनता को? बस जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आपका स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और जो कृपा हमेशा हम पे बनी रही, वो ऐसी कृपा हम पे बनी रहे ताकि हम विकास की गंगा बहाते रहे और जो जन भावनाएं हैं उन जन भावनाओं पे हम खड़े उतरते हुए जनता के हितों के लिए हम काम करते रहें। बस जनता हमें केवल ताकत, संबल और शक्ति प्रदान करती रहे जैसी अभी तक प्रदान की है। और निश्चित तौर पर मुझे आशा, पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें फिर मिलेगा। अच्छा, नामांकन तो कैंडिडेट घोषित तो कांग्रेस ने पहले कर दो, तो भाजपा ने अब करो, आपने क्या सोच के सबसे पहले नामांकन खरीदो, सबसे पहले जमा करो? अब इसमें कोई सोच नहीं, हम तो कल फार्म लिया, आज जमा किया कि हर काम समय से ही सही रहता है, इसलिए आज हमें लगा कि आज समय अच्छा है, नव दुर्गा चल रही है, माँ का आशीर्वाद मिला है और चूंकि नवदुर्गा में ही टिकट घोषित हुए हैं तो प्रसन्नता है इस बात की कि माँ का आशीर्वाद है। और माँ के जब टिकट नवदुर्गा में माँ के नवरात्रि में टिकट घोषित हुआ है तो नवरात्रि में ही फार्म जमा हो, इस ध्येय को लेकर हमने पहला फार्म लिया और पहला फार्म जमा किया। आपको भी आस्तु जी बहुत बहुत धन्यवाद।